नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश जॉब आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग ईजीटी और केन सुपरवाइज़र के लिए क्लासेस प्रारंभ करेंगे। तो क्लास नंबर 1 आज हम लोग कवर करेंगे। स्टैटिक जीके से हम लोग दोस्तों प्रारंभ कर रहे हैं अपनी क्लासेस को। स्टैटिक जीके में इतिहास जैसा कि अपना पहला टॉपिक होता है, ठीक है। तो इतिहास से हम लोग स्टार्ट करेंगे और मैं सिर्फ इतना आपको इंश्योर बिल्कुल करना चाहता हूँ कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा, उनको हम लोग अपनी इन क्लासेस में कवर करेंगे। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी, एजीटीए, केन सुपरवाइज़र या फिर किसी भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इतिहास हम लोग कवर करेंगे। तो इतिहास में इतना आप सिर्फ पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मैं इतना आपको सिर्फ इंश्योर कर सकता हूँ, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे लिखा है, परीक्षा में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे। और आज स्पेशली अभिलेखों और जो पाषाण युग था अपना, पुरापाषाण, नवपाषाण, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और दोस्त, एजीटीए और केन सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चाहे आप पिछले कई साल से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों या फिर नए हों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। और एक सीट आपको अपनी पक्की करना है। जल्द ही वैकेंसी आने वाली हैं एजीटीए की और जल्द ही पेपर भी होगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं नहीं, ठीक है। मतलब कि वैसे ही जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं अन्य एग्ज़ाम की तुलना में बहुत कम होते हैं। तो एग्ज़ाम आपका, मुझे जो लगता है, लेखपाल से भी पहले कंडक्ट कराया जाएगा अगर वैकेंसी आपकी जल्द ही आ जाएगी तो। क्लियर? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी। साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं। जो लोग दोस्तों उत्तर प्रदेश जॉब आईक्यू और एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा के साथ जुड़ के अपनी एजीटीए केन सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको जो कंप्लीट आपका सिलेबस है एजीटीए का, उसके अकॉर्डिंग स्टडी पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। व्हाट्सअप ग्रुप में एजीटीए के साथ साथ अन्य जो भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा, उनका भी आपको स्टडी मटेरियल टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, ठीक है। और 160 रुपये इसका बहुत छोटा सा प्राइस है। एजीटीए के दोस्तों नोट्स के साथ साथ आपको प्रीवियस पेपर, सिलेबस वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें केन सुपरवाइज़र का भी स्टडी मटेरियल और पेपर वगैरह सब कुछ रहेगा। जैसा कि मैंने बताया, एजीटीए का रहेगा, केन सुपरवाइज़र का रहेगा, और अन्य जो भी वैकेंसी आ जाती हैं जैसे वीडियो री एग्ज़ाम हो गया तो उसका भी स्टडी मटेरियल आपको इसमें मिल जाएगा। लेखपाल का भी मिल जाएगा, ग्रुप डी का भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर मैसेज करके इन नोट्स को ले सकते हैं और इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये 3 ग्रुप अभी चल रहे हैं, ठीक है। 2 है एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा एग्री के नाम से, जो कि बॉयज़ के लिए हैं। उनमें से एक ग्रुप बिल्कुल फुल है, एक में 85 यहाँ पे मेंबर्स हैं, और तीसरा ग्रुप गर्ल्स के लिए है, ठीक है। चलिए तो ये नंबर है, आप अगर चाहें ज्वाइन करना और बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, अगर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। 160 रुपये बहुत छोटा सा प्राइस है इसके हिसाब से। क्लास अपनी दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आएगा ही, इसके बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। आप इतना भी अगर पढ़ लें तो पर्याप्त रहेगा, ठीक है। प्रारंभ करते हैं, इतिहास से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए समस्त स्रोतों को 3 वर्गों में बांटा गया है यहाँ पे, ठीक है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। एक तो जो साहित्यिक स्रोत थे, उनसे इतिहास के बारे में जानकारी मिली, विदेशियों से प्राप्त विवरण, ठीक है, उनसे जानकारी मिली, और जो स्रोत मिले हैं पुरातात्विक, उनसे जानकारी मिली। अब पुरातात्विक अभिलेख हम लोग देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। अब बिल्कुल ध्यान से इन क्वेश्चन को आप पढ़ना। भारत के दोस्तों प्राचीनतम अभिलेख हैं जो किसके हैं? अशोक के हैं, ठीक है, जिन्हें सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। 1837 में अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों अगर हम लोग देखें तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा था? हरिशेन ने लिखा था, ठीक है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा था? हरिशेन ने लिखा था। आगे देखें दोस्तों अगर, तो अगला प्रश्न है अपना, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख किसने लिखा था?
तो दोस्तों उसके दरबारी कवि थे जो रवि कीर्ति, इन्होंने लिखा था पुलकेशियन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा सेम बिल्कुल कि पुलकेशियन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख किसने लिखा था। 4 ऑप्शन होंगे, रवि कीर्ति आपको उत्तर देना है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मंदसौर अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था। तो भाई साहब यशोवर्मन ने करवाया था मंदसौर अभिलेख का निर्माण। ठीक है, आगे देखें दोस्तों तो मध्य प्रदेश का ऐरण सती प्रथा अभिलेख किसने लिखवाया था। राजा तोरमाण के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, राजा तोरमाण के द्वारा निर्माण करवाया गया था मध्य प्रदेश के ऐरण सती प्रथा अभिलेख का। तो अभिलेख, ठीक है, पुरातात्विक अभिलेख से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं जो हम लोगों ने 5 क्वेश्चन ये पढ़े। अगर अभिलेख से क्वेश्चन आएगा तो इनसे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या तो आएगा आपका अशोक वाला जो जेम्स प्रिंसिप वाला था, या ये वाला। अब सिक्कों के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरी हिस्ट्री को, पूरी जियोग्राफी को, जो भी आपका स्टैटिक जीके में रहता है सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, बस आप थोड़ा टाइम टू टाइम क्लासेस कवर करें और धीरे धीरे हम लोग पूरा कवर कर लेंगे आपके एग्ज़ाम तक। ठीक है, सिक्कों के बारे में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत में सिक्के 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्रचलन में आए। इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक है, सिंधु सभ्यता में सिक्के शैल खड़ी के बने होते थे। ठीक है, किसके बने होते थे, शैल खड़ी के बने होते थे और इनका प्रयोग सील लगाने में होता था। ठीक है, सील लगाने में होता था सिक्कों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में, और ये शैल खड़ी के बने होते थे। भारत में सबसे पहले लेख युक्त सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, यूनानियों ने जारी किए थे। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत में सबसे पहले लेख युक्त सोने के सिक्के किसने जारी किए, भाई साहब यूनानियों ने जारी किए। ठीक है, आगे दोस्तों देखें, सर्वाधिक शुद्ध एवं भारी सोने के सिक्के कुषाणों ने। ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध वाला ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से रिपीट हुआ है भाई। सर्वाधिक शुद्ध, ठीक है, एवं भारी सोने के सिक्के कुषाणों ने सर्वाधिक अधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए। ठीक है, यहाँ आने थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो सर्वाधिक शुद्ध एवं भारी सोने के सिक्के कुषाणों ने तथा सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए। ठीक है, ये अलग अलग है, ये है शुद्ध एवं भारी और ये है मात्रा, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रचलन में किसके समय में रहे, तो गुप्त शासकों के। सिक्कों से इतने क्वेश्चन बनेंगे जितने हम लोगों ने ये 4 क्वेश्चन पढ़े सिक्कों से। इसके बाहर आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना, अगर क्वेश्चन आया होगा इन 4 के अंतर्गत आया होगा। निर्माण शैली देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों उत्तर भारत में मंदिरों की शैली कौन सी है। ठीक है, हमारा जो प्यारा भारत है उसमें उत्तर साइड जो निर्माण शैली है मंदिरों की, ये है नागर शैली। ठीक है, और दक्षिण भारत में कौन सी शैली है, द्रविड़ शैली। मध्य भारत में बेसर शैली। ठीक है, इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा उत्तर भारत में मंदिरों की शैली कौन सी है, तो भाई साहब नागर है। दक्षिण भारत में कौन सी है, द्रविड़ है। और मध्य भारत में कौन सी है, बेसर है। क्लियर। आगे दोस्तों देखें, गुप्तकालीन चित्र अजंता की गुफाओं में मिले हैं। ठीक है, मिलते हैं। और ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुप्तकालीन चित्र कहाँ मिलेंगे, तो भाई साहब अजंता की गुफाओं में मिलेंगे। 16वीं मरणासन्न राजकुमारी, ठीक है, और 17वीं गुफा में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिखाया गया है। ठीक है, 16वीं गुफा में मरणासन्न राजकुमारी और 17वीं गुफा में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिखाया गया है। ठीक है, जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें जो 16वीं गुफा है उसमें मरणासन्न राजकुमारी और 17वीं गुफा में दिखाए गए हैं गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण को। क्लियर। चलिए आगे देखें, मूर्ति कला देख लो। इससे भी ये क्वेश्चन बनता है कि गांधार शैली किसके द्वारा, यूनानियों द्वारा। ठीक है, गांधार शैली किसके द्वारा, यूनानियों द्वारा। मथुरा शैली दोस्तों कुषाणों द्वारा तथा अमरावती शैली सातवाहनों द्वारा विकसित की गई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन देखो सिंगल लाइन में हम लोगों ने कवर किए हैं। आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि गांधार शैली किसके द्वारा विकसित की गई, भाई साहब यूनानियों द्वारा विकसित की गई। मथुरा शैली कुषाणों द्वारा विकसित की गई तथा अमरावती शैली सातवाहनों द्वारा विकसित की गई। क्लियर। चलिए
अब कोई ये कमेंट मत करना कि बस बस इतना पढ़ना है क्या। भाई क्या है, यूपी ट्रिपल एससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो वो वैसे तो जो हिस्ट्री है 2-3 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, और इन्हीं 2-3 में हम लोग ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में इनमें से ज़रूर आएगा। ठीक है, इसके बाहर आपकी हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैं इतना इंश्योर कर सकता हूँ आपको। भवन स्मारक के बारे में दोस्तों देखते हैं अगर, तो ये क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का कुम्हरा गांव से मिला हुआ लकड़ी का महल। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुम्हरा गांव से जो लकड़ी का महल मिला था वो किसका था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का था वो। सभ्यताओं के बारे में देखते हैं अब, तो प्रागैतिहासिक सभ्यता ऐसी सभ्यता जिनका अध्ययन केवल पुरातत्व सामग्री के आधार पर करते हैं उन्हें कहा जाता है प्रागैतिहासिक सभ्यता। जैसे कि पाषाण युग हो गया अपना। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता किन्हें कहते हैं, लिखित साक्ष्य मिले हों। ठीक है, प्रागैतिहासिक सभ्यता में पुरातत्व सामग्री, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में लिखित साक्ष्य मिले हों लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया हो। ठीक है, जैसे कि सिंधु घाटी में बहुत सारे सिक्के वगैरह मिले, बहुत सारे सिंबल्स मिले लेकिन उन्हें कोई पढ़ ही नहीं पाया अभी तक, तो उसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता हम लोग कहेंगे। लेकिन ऐतिहासिक सभ्यता किसे कहेंगे दोस्तों, ऐतिहासिक सभ्यता हम लोग कहेंगे लिखित साक्ष्य पाए गए और जिन्हें पढ़ा गया। जैसे कि अशोक के अभिलेख हम लोगों ने देखा था कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गए ऐतिहासिक सभ्यता के भाग। ठीक है, तीनों चीज़ बिल्कुल अलग अलग हैं। प्रागैतिहासिक सभ्यता समझ जाओ आज से कि क्या होती हैं, जिनके ना ही लिखित साक्ष्य ना मिले हों, सिर्फ पुरातत्व सामग्री मिली हो, उन्हें ऐसी सभ्यता को प्रागैतिहासिक सभ्यता कहेंगे। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में लिखित साक्ष्य मिले हैं, पढ़ नहीं पाया कोई। ऐतिहासिक सभ्यता में लिखित साक्ष्य मिले और जेम्स प्रिंसेप जैसे व्यक्तियों ने उन्हें पढ़ भी लिया, जैसे कि अशोक के अभिलेख। क्लियर। पाषाण युग दोस्तों देखो, तो निम्न पुरा पाषाण युग जिसमें शिकार को कच्चा ही व्यक्ति खा जाते थे तथा खाद्य संग्रह के रूप में जीवन व्यतीत करते थे और औजार बनाने में पत्थर का प्रयोग करते थे। कब? पाषाण युग में। अब आया मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग में क्या हुआ? अग्नि का आविष्कार कब हुआ था? मध्य पाषाण युग में। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका आविष्कार कब हुआ? मध्य पाषाण युग में। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं ना कि अग्नि का कब हुआ, पहिए का कब हुआ, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बार बार। तो दोस्तों मध्य पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ तथा पशुपालन के लिए सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य कब से प्राप्त हुए थे? नव पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। और राजस्थान के बागौर से, ठीक है, राजस्थान के बागौर से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त यहाँ पे हुए हैं। उत्तर पाषाण के बारे में हम लोग बात करें दोस्तों, तो उत्तर पाषाण, नव पाषाण कृषि पर स्थायी जीवन व्यतीत करते थे तथा इसके साक्ष्य मेहरगढ़ में पाए गए हैं। ठीक है, उत्तर पाषाण, नव पाषाण में कृषि पर स्थायी जीवन व्यक्ति अब व्यतीत करने लगे थे। पाषाण युग में जो निम्न पाषाण था इसमें क्या होता था? खाद्य संग्रह के रूप में जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे भोजन की तलाश में व्यक्ति। लेकिन जो अपना उत्तर नवपाषाण काल था इसमें कृषि पर स्थायी जीवन व्यतीत लोग करने लगे थे और इसके साक्ष्य कहाँ पाए गए हैं? मेहरगढ़ में पाए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इतने, ठीक है, आज 13 मिनट 14 मिनट की लगभग क्लास हो चुकी है। बहुत सारे इम्पोर्टेंट हम लोगों ने ये मध्य पाषाण वगैरह इनके क्वेश्चन कवर किए हैं कल। ठीक है, मैं इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल की क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे और उसके आगे भी डिटेल में हम लोग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, मैं फिर से ये कह रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री के अभी हम लोग क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो इसके बाहर आपको आपके एग्ज़ाम में कुछ देखने को नहीं मिलेगा कोई भी प्रश्न। चाहे आप, ठीक है, जिन लोगों के पैट में कम आए हो तो चाहे वो अगला पैट देंगे या फिर वीडियो री एग्ज़ाम देंगे, AGTA के सुपरवाइज़र देंगे, लेखपाल देंगे। हिस्ट्री में इसके बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और ग्रुप डी, ठीक है, उसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। ग्रुप डी में हिस्ट्री से आपके, ठीक है, जो हम लोग स्टैटिक GK पढ़ेंगे यहीं से पूरा कवर हो जाएगा। मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में। ठीक है, साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो लोग स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर मैसेज करके
ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। 160 रुपये, देखो बहुत छोटा सा वहाँ पे प्राइस, ठीक है, रहता है। साथ ही साथ जिस हम लोग PDF से पढ़ रहे थे स्टैटिक जीके की, वो PDF है, ये 152 पेज की है वो। तो स्टडी नोट्स के साथ साथ आपको वो भी प्रोवाइड कराई ही जाएगी, क्योंकि वो उसी का पार्ट है। क्लियर? चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है, प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो वहाँ पे पूरी वीडियोस आपकी पर्टिकुलर रहेंगी। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।